तुमने कभी सोचा है कि कोई इंसान सिर्फ सच की तलाश में पूरी दुनिया का सफर करे, अपने घर को छोड़ दे, अपनी आज़ादी कुर्बान कर दे और फिर भी रुके नहीं? ये कहानी है हज़रत सलमान फारसी रदी अल्लाह अन्हो की, एक ऐसे इंसान की जिसने सच को तलाश किया और जब मिला तो अपनी पूरी जिंदगी उसके लिए वक्फ कर दी। हज़रत सलमान फारसी रदी अल्लाह अन्हो फारिस के एक मुअज़्ज़िज़ ख़ानदान में पैदा हुए। उनके वालिद अपने इलाके के बाअसर और मजहबी पेशवा थे और सलमान को बेहद मोहब्बत करते थे, यहाँ तक कि उन्हें घर से बाहर निकलने तक की आज़ादी नहीं थी। वो आतिश परस्ती के मजहब पर थे और आग की खिदमत को इबादत समझते थे। लेकिन उनके दिल में हमेशा एक सवाल रहता था, क्या यही सच है? एक दिन वो किसी काम से घर से निकले और रास्ते में एक इबादतगाह देखी जहां कुछ लोग निहायत आजिज़ी से इबादत कर रहे थे। वो अंदर गए और उनकी इबादत को गौर से देखा। ये मंजर उनके दिल को छू गया। उन्होंने कहा, ये दीन हमारे दीन से बेहतर है। ये वो लम्हा था जब उनके दिल में सच की चिंगारी जल उठी। जब वो वापस घर आए और अपने वालिद को ये बात बताई तो उनके वालिद शदीद नाराज हुए। उन्होंने सलमान को घर में कैद कर दिया ताकि वो इस नए दीन से दूर रहें। लेकिन जब दिल सच को पहचान ले तो दीवारें उसे रोक नहीं सकती। हजरत सलमान किसी तरह वहां से निकले और उन लोगों के साथ चले गए जो इस दीन पर थे। यहां से उनका तवील सफर शुरू हुआ। वो एक आलिम के पास गए, उससे इल्म हासिल किया, फिर दूसरे के पास गए, फिर तीसरे के पास। हर बार जब एक नेक आलिम वफात पा जाता तो वो अगले नेक शख्स का पता बता देता। ये सफर सालों पर मुहित था। उन्होंने अपनी जवानी, अपनी ताकत, सब कुछ इस तलाश में लगा दिया। आखिरकार वो एक ऐसे आलिम के पास पहुंचे जो निहायत नेक और सच्चा था। जब इस आलिम की वफात का वक्त आया तो हजरत सलमान ने पूछा, अब मैं कहां जाऊं? इस आलिम ने कहा, अब मेरे बाद कोई ऐसा नहीं, लेकिन एक नबी का जमाना करीब है। फिर उसने निशानियां बताईं कि वो नबी अरब की सरजमीन में होंगे। वो सदका कबूल नहीं करेंगे, हदिया कबूल करेंगे और उनकी पुश्त पर मुहरे नबूवत होगी। ये सुनकर हजरत सलमान का दिल उम्मीद से भर गया। अब उन्हें अपनी मंजिल का इल्म हो चुका था। वो अरब की तरफ रवाना हुए, लेकिन रास्ते में उन्हें धोखा दिया गया। कुछ लोगों ने उन्हें पकड़ लिया और गुलाम बनाकर बेच दिया। ये एक बहुत बड़ी आजमाइश थी। एक शख्स जो कभी एक मुअज़्ज़िज़ खानदान का फर्द था, अब गुलाम बन चुका था। लेकिन उनका दिल अब भी सच के लिए धड़क रहा था। उन्हें मदीना में एक यहूदी ने खरीद लिया। जब वो मदीना पहुंचे तो उन्होंने देखा खजूरों के दरख्त, वही जमीन, वही निशानियां। उनका दिल गवाही दे रहा था, यही वो जगह है। वो इंतजार करने लगे। फिर एक दिन उन्होंने सुना कि एक शख्स मक्का से हिजरत करके मदीना आया है और लोग उसे नबी कहते हैं। ये सुनकर उनका दिल तेज धड़कने लगा। वो फौरन उनकी तलाश में निकले। पहली बार वो कुछ खाना लेकर आए और कहा, यह सदका है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को खाने का कहा, लेकिन खुद नहीं खाया। हजरत सलमान ने दिल में कहा, यह पहली निशानी है। फिर वो दोबारा आए और कहा, यह हदिया है। इस बार रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी खाया। ये दूसरी निशानी थी। अब सिर्फ एक निशानी बाकी थी। वक्त गुजरता गया। फिर एक दिन एक सहाबी का इंतकाल हुआ और जनाजा कब्रिस्तान की तरफ ले जाया जा रहा था। हजरत सलमान भी इस जनाजे के पीछे चल पड़े। वो आहिस्ता आहिस्ता करीब आए और एक मौके पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे बैठ गए। इसी लम्हे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर हटाई और हजरत सलमान ने देखा मुहरे नबूवत, वही निशान जिसकी वो बरसों से तलाश कर रहे थे। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो रोते रहे। ये खुशी के आंसू थे, एक तवील सफर के इख्तिताम के आंसू।
इसी जगह उन्होंने इस्लाम कबूल किया। लेकिन उनकी आजमाइश अभी खत्म नहीं हुई थी। वो अब भी गुलाम थे। उन्होंने आज़ादी के लिए अपने मालिक से बात की। उनके मालिक ने बहुत बड़ी कीमत मांगी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को हुक्म दिया कि अपने भाई सलमान की मदद करो। सहाबा ने मिलकर खजूर के पौधे जमा किए और सोना भी दिया, यहाँ तक कि हजरत सलमान आज़ाद हो गए। ये वो लम्हा था जब एक गुलाम एक आज़ाद इंसान बन गया, और सिर्फ आज़ाद ही नहीं बल्कि ईमान की बुलंदियों पर पहुंच गया। ग़ज़वा खंदक के मौके पर जब दुश्मनों की बड़ी फौज मदीना की तरफ आ रही थी तो हजरत सलमान ने एक मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि शहर के गिर्द खंदक खोदी जाए। ये एक नया तरीका था जो अरब में पहले कभी इस्तेमाल नहीं हुआ था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मशवरे को कबूल किया और यही फैसला मुसलमानों की हिफाजत का सबब बना। इस मौके पर मुहाजिरीन और अंसार के दरमियान ये बात हुई कि सलमान हम में से हैं। तब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सलमान हम में से हैं, अहले बैत में से हैं। ये अल्फाज हजरत सलमान के मकाम को जाहिर करते हैं। एक शख्स जो कभी सच की तलाश में भटक रहा था, आज रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत में शामिल हो चुका था। हजरत सलमान फारसी रदी अल्लाह अन्हु की जिंदगी हमें ये सिखाती है कि अगर नीयत खालिस हो और दिल सच की तलाश में हो तो अल्लाह रास्ते खुद बना देता है। चाहे वो रास्ता कितना ही लंबा क्यों ना हो, चाहे उसमें कितनी ही आजमाइशें क्यों ना हो, आखिरकार सच मिलता है। और जब सच मिल जाए तो इंसान की जिंदगी बदल जाती है। ये कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं बल्कि हर उस इंसान की है जो सच की तलाश में है। अगर तुम भी सच की तलाश में हो तो याद रखो, रास्ता मुश्किल हो सकता है लेकिन मंजिल हमेशा खूबसूरत होती है।